भैया कहाँ आ गए हैं हम लोग? हम गांव बस्ती में लेकर गए थे। बस्ती में? जी। ए भैया कई दिनों से कुछ खाया नहीं हो भैया, बड़ी जोर से भूख लगी है। भूख के मारा रास्ता नहीं चला जा रहा है। ए, अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो जाओ हमारे लिए कुछ दुकान से खरीद कर ला दो भैया, मैं खा लूं, मुझे थोड़ा सा शांति मिल जाएगी भैया। बड़ी जोर से भूख लगी है भैया, चला नहीं जा रहा है। पैसे की बात कर रहे हैं? मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, कुछ न कुछ व्यवस्था कीजिए भैया। भाई जान, हमारे पास एक पैसे नहीं है, लेकिन मैं एक रास्ता तुमको बताएंगे। दूर दराज से ही नौटंकी कला प्रेमी भाई आए, हाथ फैला कर मांग लो भैया, आपके लिए मदद बहुत करेंगे भैया। मुझे भीख मांगना पड़ेगा जी। लोग मदद करेंगे? हाँ भैया। ठीक है, अगर पेट के लिए भीख मांगना पड़ेगा तो मांगूंगा मैं। हे भैया बाबू, हमारी माँ हमारी बहन, अगर आपके कानों तक हमारी आवाज पहुंचती हो तो ये लाचार अंधा गरीब आप सबसे हाथ फैला कर भीख मांगता है भैया। जो हो सके 1 रुपया 10 रुपया कुछ न कुछ गरीब की मदद कर दीजिए, बड़ी जोर से भूख लगी है। मालिक आप सबका भला करेगा भैया, आपके औलाद इस दुनिया में सलामत रहेंगे। हमारी मदद करो बाबू, ये भैया मदद करो बाबू हमारी। भीख बाबू मांग रहा हूँ, भीख भैया अपना हाथ पसारी। हे भैया कर दो मदद हमारी, हे भैया कर दो मदद हमारी। हे भैया इस गरीब की मदद करेंगे, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा, आपके आला औलाद इस दुनिया में सलामत रहेंगे भैया। मांग रहा हूँ भीख बाबू अपना हाथ पसारी। हे बबुआ कर दो मदद हमारी, हे दीदी कर दो मदद हमारी मदद करो भैया। दीदी बहिनी भाई भैया दे दो हमको 1 रुपया, दे दो हमको। दीदी बहिनी भाई भैया दे दो हमको 1 रुपया, दे दो। उनके आला औलाद दीदी बहिनी भाई भैया दे दो हमको 1 रुपया, दे दो हमको। नाव फंसी है पार लगा दो, नाव फंसी है पार लगा दो, ना है कोई
भैया, हे भैया कर दो मदद हमारी, हे बाबू कर दो मदद हमारी, हे बाबू कर दो मदद हमारी, भैया कर दो मदद हमारी। इसराइल भैया, भैया चलो अब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। चलो दूसरे बस्ती में लेकर चलते भैया। हाँ भैया, आगे बस्ती में चलते हैं। चौकीदार, जिस औरत को मैं हॉस्पिटल में एडमिट किया था यार, वो तो हॉस्पिटल से फरार हो गई। ये कैसा इंसान? साहब एक गरीब इंसान दोनों आंख का अंधा है सर। क्या भीख ये मांग बेचारा रहा है, दोनों वक्त का अंधा है? दोनों आंख का अंधा है, भीख मांग रहा है सर। भिक्षा मांग रहा है जी से दिखाई नहीं दे रहा है। साहब बड़े साहब, बुलाओ मेरे पास, इधर आओ। घबराओ नहीं। कौन है बाबूजी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? नहीं, परेशान इंसान हो? बहुत परेशान हूँ। चौकीदार, इस इंसान को भी ले चलो यार, इसका भी हम इलाज कराएंगे। आप हमें ले चलेंगे? जी हाँ, घबराओ नहीं तुम। कहाँ लेकर चलेंगे? हम मैं कहीं- हॉस्पिटल में ले चलेंगे, तुम्हारा इलाज कराएंगे। अगर आप हमारा इलाज करवाओगे तो आप हमारी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आए हो। घबराओ नहीं। चौकीदार, भैया आपका तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे पास कोई है नहीं। क्या करूंगा, थोड़ा इंसान के साथ मदद कर दे। ले कर चलो, इसी हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। चौकीदार भी आपके साथ में? जी हाँ, चौकीदार लेकर आओ। यार भैया कचरो मत यार, चलो चलो। चलिए ना मेरे मालिक, ना जाने कौन सा भला आदमी था, मुझे हॉस्पिटल में ले गया। मैं ठीक हो गई हूँ, अब मैं चल रही हूँ, देखती हूँ कि आगे क्या होता है। भाभी, देवर, तुम यहाँ? देवर तुम यहाँ? आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए? हाँ भाभी, मेरी नसीब यहाँ लेकर आई। भाभी, जब भैया ने मुझे मारकर घर से भगा दिया, मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था। ये लड़की मुझे मिली और मुझे सहारा दी। भाभी, इसका एहसान मुझ पे है। लेकिन भाभी, तुम यहाँ कैसे? देवर, तेरे भैया एक दिन शहर चले गए। मैं अपने कमरे में बैठी थी, वो हरामखोर सौतेली सासू माँ का भाई आया, मेरे पास मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा। मैं उसकी बात नहीं मानी, मेरे सामने मेरे बच्चे का गला दाब कर मार डाला और मैं भागने की कोशिश की। वो आराम मेरी इज्जत लूट कर नहीं, ये तो क्या कर रही है भाभी? ओ हरामजादा, तेरी इज्जत लूट लिया, मेरे हाँ, भतीजे देवर। को मार दिया। भाभी, चल मेरे साथ। उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उन दोनों को जान से मार दूंगा मैं। चलो देवर,
चल भाभी चलो चल इसी वक्त चलते हैं। चौकीदार, यही औरत है जो फरार हॉस्पिटल से फरार होकर चली आई। इधर आ। क्यों, तेरा दिमाग कैसे है? साहब ठीक है, तबीयत ठीक है ना तेरी? एकदम नाम ठीक। क्या है तेरा? मेरा नाम मानसी है। तेरा नाम मानसी है? कहाँ की रहने वाली है? साहब जिला बांदा बिटौरा गांव की रहने वाली हूँ मैं। तेरे परिवार में कौन कौन से लोग हैं? मेरे घर में मेरी सासू माँ है, तेरी सासू माँ का नाम क्या है? किंजल सेठानी, और मेरा देवर है जिसका नाम मंजीत है। तेरी सासू का नाम किंजल सेठानी है। जी सर। मानसी, जितना पूछो सच सच बताना, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, ठीक है ना? एक बात ये बता, तूने अपने मासूम बच्चे की हत्या क्यों कर दी? बोल। आप ये क्या कह रहे हो साहब? मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। नहीं साहब, तेरी मैंने अपने सासू मासूम बच्चे का खून किंजल नहीं किया सेठानी तेरे नाम से रिपोर्ट दर्ज कराई है। बोल। साहब। मैं नहीं की हूँ अपने बच्चे का खून, बल्कि मेरे बच्चे का खून करने वाला कोई और नहीं। अरे मानसी, जितना पूछ सच सच बता दे, या बता देगी तुम्हें कुछ नहीं होगा। बोल, क्यों मार डाली उसे? मेरे बच्चे को मारने वाला वो किंजल सेठानी का भाई मरगन जादूगर है साहब, वही मेरे बच्चे को मारा है साहब। मारगन जादूगर? हरामखोर, अपने बच्चों को मारकर मारगन जादूगर के ऊपर आरोप लगा रही है। मार कर अपने मासूम हर बच्चे को तू झूठे आंसू बहाती है तू बेशरम, इतनी बेदर्द तुझको हर बचाना नहीं, हो रिहाई न तेरी सजा होगी। अपने मासूम बच्चे की हत्या करके हॉस्पिटल से फरार हो गई तू। नहीं साहब, मैंने अपने बच्चे के खून नहीं किया साहब। तू नहीं किया है, मैं किया हूँ। बोल, मैं किया हूँ। अरे, ये कौन है? साहब ये मेरा देवर है, क्या नाम है इसका? इसका नाम मंजीत है। तेरा देवर है और इसका नाम मंजीत? साइड हो जा। मुन्ना मंजीत, मुझे साहब। पहचान रहा है? नहीं साहब, मुझे नहीं पहचान रहा। मैं आपको नहीं पहचान रहा हूँ साहब। मंजीत, मैं कोई गैर नहीं, तेरा मामा। मंजीत, तुझे बहुत ढूंढा लेकिन तुझे नहीं पाया मुन्ना। जी हाँ, आप मेरे मामा हैं। जी हाँ, मैं तेरा मामा हूँ। मामा जी, मुन्ना, मामा जी। मुन्ना, एक बार मुझे अपने गले से लगा ले मुन्ना। मामा जी, क्या बात? मेरी भाभी निर्दोष है। नहीं मंजीत, मेरी भाभी निर्दोष है मामा जी। मंजीत, तेरी भाभी निर्दोष नहीं, ये दोषी है। इससे तो जेल जाना ही होगा। चौकीदार, लगाओ कर यहाँ से ले चलो तो, इस सब कुछ बता देगी। मामा जी, क्या बात? मेरी भाभी माँ को छोड़ दो। नहीं मंजीत, तेरी भाभी को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं अपनी भाभी के बगैर नहीं रह पाऊंगा मामा जी। इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ मंजीत, ये तो जो करेगा कानून करेगा। ले चलो चौकीदार।
चलो कुछ करते हैं। ये तुम्हारी भाभी है। नहीं तो मेरी भाभी माँ खुद जेल बहुत खाती है। जल्दी चलो, नहीं तो ये हो चलो जाएगी। जल्दी करो। क्या बताऊं दोस्तों, बड़े नेक साहब मिल गए, हम जैसे अंधे इंसान को अपने साथ हॉस्पिटल लिवा करके गए और हमारा इलाज करवाए। मालिक की दया से मैं सब कुछ देख सकता हूँ, आंखों में फिर से रोशनी आ गई, नई उम्मीद जाग गई जीने की। नहीं तो जीने की तो तमन्ना ही छोड़ दिया था। बस वो साहब आ जाएं, उनका शुक्रिया अदा कर दूं, उसके बाद अपने भाई का पता लगाने जाऊंगा। ऐ इंसान, इधर आओ। क्या तुम्हें बराबर दिखाई देने लगा? हाँ इंस्पेक्टर बाबू, मालिक के आशीर्वाद से मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हमारे साथ इतना बड़ा एहसान किए वो भी आप जैसे ही एक इंस्पेक्टर साहब है। मैंने तो उनकी शक्ल नहीं देखा, अंधा था, आंखों में रोशनी आ गई, उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। बड़े नेक इंसान है, उनका शुक्रिया अदा कर दूं। हॉस्पिटल में एडमिट करने वाला कोई दूसरा नहीं, मैं हूँ। तेरा इलाज कराने वाला मैं हूँ। उस दिन तेरी परेशानी देखकर मैं तुझे एडमिट तो कर दिया, लेकिन तेरा नाम तक नहीं पूछ सका। एक बात ये बता कि हाँ, तेरा नाम क्या है? तू बचपन से अंधा था या बीच में ऐसा हो गया तुझे? मैं कोई बचपन से अंधा नहीं था इंस्पेक्टर बाबू, क्या? अंधा तो बीच में बनाया गया हूँ। और ये आपका बहुत बड़ा एहसान है, जो आपकी वजह से इस अंधे इंसान की आंखों में रोशनी आई। ऐसी कोई बात नहीं। और आप हमारा नाम जानना चाहते जी हैं, हाँ। पता जानना चाहते जी हैं? हाँ। जरूर बताऊंगा, सुनिए आप। हाँ बोलो। नाम सत्यजीत मेरा है साहब सुनो, एक भाई है मंजीत छोटा मेरा, मानसी नाम पत्नी का साहब रहा। मानसी नाम पत्नी का, मानसी नाम पत्नी का, मानसी नाम पत्नी का साहब रहा। बांध गाँव का रहने वाला हूँ मैं, मानसी नाम पत्नी का साहब रहा। मेरा नाम सत्यजीत है साहब, एक छोटा भाई है जिसका नाम मनजीत है, हमारी पत्नी है जिसका नाम मानसी है, और मैं बिठौरा जिला गांव बांदा का रहने वाला हूँ। हाँ, एक और महान इंसान है हमारी जिंदगी में, हमारे मामा जी। उनका सिर्फ नाम ही सुना हूँ,
बचपन में देखा था मामा जी को, उनका नाम अमरजीत है। न जाने हमारे मामा जी आज तक मुझसे नहीं मिले, अलाई हमारा छोटा भाई इस वक्त कहाँ होगा। सत्यजीत, माँ के अत्याचार से हमारी आंखों की रोशनी गई, मारगन जादूगर के अत्याचार से हमारा घर बर्बाद हुआ। यही हमारा नाम पता है साहब। मुन्ना सत्यजीत, तेरी सौतेली माँ का नाम क्या है? मेरी माँ सौतेली माँ का नाम किंजल सेठानी है। तेरे उसी कहने का मतलब कि तेरी दशा बनाने वाली किंजल सेठानी है। उसी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया साहब। घबराओ नहीं, बस आज तो मुझे सारी हकीकत मालूम हो गया। और सत्यजीत, तेरा एक मामा है दिल में एक तमन्ना है, जिनका नाम अमरजीत है। हाँ, मरने से पहले भगवान एक बार हमारे मामा जी से मिलवा दे और एक बार हमारे छोटे भाई से मुलाकात हो जाए। उसके बाद चाहे हमारी मौत ही हो जाए, कोई नहीं गम नहीं नहीं। सत्यजीत, ऐसी बात मत करो। अपने मामा से मिलना चाहता है तो तुझे जरूर मिलाऊंगा सत्यजीत। कहाँ मुन्ना, मिलेंगे हमारे मामा जी? जरूर मिलाऊंगा तुझे। लगा लूं गले से ऐ मुन्ना तुझे, खड़ा है देख मामा और तेरे सामने, बहुत ढूंढा तुझे तू मिले ना सका। बहुत ढूंढा तुझे तू मिले ना सका। कैसी किस्मत लिखी है मेरी राम ने, बहुत ढूंढा तुझे तू मिले ना सका। मामा, मामा जी, सत्यजीत, बहुत तुझे ढूंढा लेकिन तू मुझे नहीं मिल पाया। आज तू मिल गया है, मुझे बहुत अपार खुशी है। मुन्ना, क्या मानसी तेरी पत्नी है? देख सत्यजीत, मानसी को मैं अभी अभी कुछ देर बाद उसे जेल भेज दूंगा, क्योंकि मानसी ने अपने बच्चे की हत्या किया है। क्या तू मिलना चाहता है? अगर आप मानसी से मिलवा देंगे मामा जी तो बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। घबराओ नहीं चौकीदार, आप उसे जेल ले जा रहे हैं। मानसी को लाओ। खोल दो इसे। मानसी, तेरे पति का नाम सत्यजीत है। हाँ साहब। अपने पति से मिलना चाहती है? क्यों नहीं साहब? घबराओ नहीं, मैं तेरे पति से मुलाकात कराता हूँ। इधर आ जा मुन्ना सत्यजीत, इधर आ। देख तेरे सामने तेरी मानसी खड़ी है, तुम दोनों आपस में बात करो। मैं थोड़ा कुछ काम करके आ रहा हूँ थोड़ी देर बाद। बड़ी अच्छी बात है मामा जी, जाइए आप। अच्छा हुआ तुझसे मुलाकात हो गई,
नहीं तो मामा जी तुझे जेल लेकर चले जाते और मैं पूछ भी नहीं पाता। हरामजादी, मैंने तुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, अपनी जान से ज्यादा तेरे ऊपर यकीन किया कि हमारी मानसी एक देवी है, नेक है, पढ़ी लिखी है। ये बता तू वो मासूम बच्चा मेरा तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों मार डाला तुमने मेरे बच्चे को? नहीं स्वामी, हाँ? शायद आप भूल रहे हो, वो बच्चा आपका नहीं बल्कि मेरा भी था। अगर वो तेरा बच्चा होता तो तू उसे जान से ना मारती। आज तुझे सामने देखकर मेरा खून खौल गया है। जैसे तुमने मेरे मासूम बच्चे को मारा है मामा जी के आने के पहले ही, आज तेरा गला दबाकर तुझे यहीं पर जान से मार दूंगा। स्वामी जी, जिस बच्चे के लिए मैंने प्रार्थना किया, मिन्नत किया, ना जाने कितने धाम पर गया, भगवान से दुआ किया कि मालिक एक खुशी हमारे घर में दे दे, एक खुशी भी आई तो तू इतनी बेरहम मां की उसे छीन ली। स्वामी जी, हाँ? अगर आपको लगता है कि मैं अपने बच्चे का कत्ल कर दी हूँ, मैं अपने बच्चे को मार दी हूँ, तो बेशक तुम मेरा गला दाब कर मार डालो स्वामी जी। मुझे लगता नहीं है, पूरा यकीन है कि तूने मेरे बच्चे को मारा है और तू पकड़ी भी गई है, इसलिए जेल जा रही है। मामा जी के आने के पहले ही आज मैं तेरा काम खत्म कर दूंगा। हरामखोर, तूने मेरे मार दूंगा, डालेगी। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? भाभी माँ को जान से मारना चाहते हैं आप? आखिर क्यों भैया, क्यों? मंजीत, मुन्ना, मुझे विश्वास नहीं है हमारी आंखों पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। हमारा भाई हमारी आंखों के सामने खड़ा है। मंजीत, तू इसे बचाना चाहता है, इस हरामखोर डायन औरत को बचाना चाहता है। तुझे कुछ नहीं मालूम है, ये हरामजादी तेरे मासूम भतीजे को मार डाली, मार करके इस घर को छोड़कर भाग गई थी। आज इतने दिनों के बाद मिली है तो तू इसे बचा रहा है। तू इसके बारे में कुछ नहीं जानता, ये बेरहम है, डायन है। नहीं भैया, भाभी के विषय में आप नहीं जानते। क्या नहीं जानता मैं? अगर ये दोषी नहीं है तो मेरे पास आना चाहिए, इसे मेरी तलाश करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। भैया, आज तक इसका कोई पता चला? आप जब घर पे होते तब तो आप घर पे नहीं थे भैया। भाभी माँ के साथ जो अनर्थ हुआ वो बताने के लायक नहीं है भैया। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो भाभी माँ से खुद ही पूछ लो। भाभी माँ साफ साफ सारी बातें बताएंगी। क्या बताएगी? मैं ही बेवकूफ हूँ जो सच में इसकी बातों पर यकीन नहीं किया। पति पत्नी का एक विश्वास की डोर होती है, विश्वास पर रिश्ता होता है, लेकिन मैं बेवकूफ सच में एक बार भी नहीं सोचा कि कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे को पैदा करेगी और उसे जान से मार देगी। ये मुझे क्या हो गया था कि जो मानसी की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। सच में ये तो माँ है। उस बच्चे को 9 माह अपनी कोख में अपने खून से सींचा था इसने।
ठीक कहता है तो मंजीत मानसी नहीं मार सकती अपने बेटे को। या भगवान, ये तो बहुत बड़ी भूल मुझसे हो गई। मानसी, ए, मैं मैं बहक गया था मानसी। ना जाने मुझे क्या हो गया था कि तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ मुझे। इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हें बहुत मारा है, बहुत सताया है मानसी। ये तुम्हारा अभागा पति आज इन्हीं हाथों को जोड़कर तुमसे माफी मांगता है। हो सके तो मुझे माफ कर दो मानसी, मैं माफ कर दो। चुप हो जाओ मानसी, मुझे यकीन हो गया, लेकिन ये बताओ कि कौन मारा हमारे बच्चे को? एक बार उस हरामखोर का नाम मुझे बता दो। माँ कसम वादा करता हूँ तुमसे, अगर उसका खून न पी गया तो मेरा भी नाम सत्यजीत नहीं। कौन मारा हमारे मासूम बच्चे को मानसी, बताओ मुझे। कैसे उसकी मौत हुई बताओ। आपके जाने के बाद मैं कमरे में बैठी थी स्वामी जी, वो हरामखोर सौतेली सासू माँ का भाई आया मेरे पास, मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा। मैं उसकी बात नहीं मानी, मेरे बच्चे का गला दाब कर मार डाला और मैं अपना जान बचाकर भागना चाहिए, मेरी इज्जत लूट कर मुझे कहीं उसी बच्चे के गम में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं रो रही थी, अचानक अचानक मुझे ना जाने क्या हो गया और मैं बस मानसी बस, सारी बात मेरे समझ में आ गई। वो हरामखोर मारगन जादूगर, वो हरामजादा तुम्हारी इज्जत लूट लिया और हमारे मासूम बच्चे को मार डाला। तुम हमारे लिए गंगा की तरह आज भी पवित्र हो मानसी। बस गम तो इस बात का है कि हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया। अरे मंजीत सुन रहा है, तेरे भतीजे को मारने वाला कोई और नहीं, वही हरामखोर मारगन जादूगर है। भैया मैं सब जानता हूँ, देरी मत करो, चलो इसी वक्त घर चलते। इसी वक्त चलूंगा और वादा करता हूँ तुमसे मंजीत, उस गद्दार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे अपने बेटे के लिए तड़प रहा हूँ, अगर वैसे उसे तड़पा तड़पा कर कुत्ते की मौत नहीं मारा तो मेरा भी नाम सत्यजीत नहीं। लेकिन मुन्ना, एक बात नहीं समझ में आ रही है, ये तेरे साथ में ये लड़की कौन है? घूंघट में है, इसका चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है। कौन है ये तुम्हारे साथ में घूम रही है? भैया जब आपने मुझे घर से मार के भगा दिया, मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था, तो ये लड़की मुझे सहारा दी। भैया भैया ये कोई गैर नहीं, ये उसी मॉर्गन जादूगर की बेटी है। भैया ये क्या कह रहा है तू? ये हरामजादी उस मॉर्गन जादूगर की बेटी है। तू सुन रहा है ना कि इसका बाप तेरे भतीजे को मार डाला, तेरी भाभी माँ की इज्जत लूट लिया, अपना परिवार बर्बाद कर दिया, और तू उसकी लड़की को लेकर घूम रहा है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मुन्ना, इसके बाप की वजह से हमारा परिवार बर्बाद हुआ है। तू मेरे इसके बाप के गुनाहों की सजा इसे मत दो। क्यों रोक रहा है मुझे तू? भैया आज ये लड़की न मिलती मुझे तो मैं आज आपके सामने न होता। भैया इसका नाम टीना है, यही मुझे सहारा दी
और मेरे लिए, मेरे खातिर ये अपने बाप को ठुकरा करके मेरे साथ चली आई है भैया। ये मेरे साथ जीने मरने का वादा की है। ये क्या कह रहा है? हाँ भैया, ये अपने बाप को ठुकरा कर तेरे साथ चली आई। आज इसकी वजह से तेरी जान बची, तू इस दुनिया में जिंदा है। ये मुझसे, ये मैं क्या करने जा रहा था? इतनी नेक लड़की है, वाकई में ये तो बहुत महान है, बहुत बड़ा काम किया है इसने। तो इससे प्यार करता है ना? वादा करता हूँ कि बहुत जल्द तेरी शादी इससे करवाऊंगा। ठीक है, चलो भैया इसी वक्त घर चलते हैं पहले। हाँ, चल चल चल, चल।